हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, पर उसमें कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ ना तो लोग पूछते हैं कि क्या जो नशा है वो भी आपके पास छुड़वाया जा सकता है। तो हम कहते हैं हाँ, हमारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ड्रग्स, दारू, सिगरेट, हर एक चीज़ जो भी आपका बच्चा या आपके परिवार में कोई कंज्यूम कर रहा है उसको छुड़वा सकते हैं। तो इसी का एक रिव्यू आपके सामने है। मैम ने फेस ढक रखा है, आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा प्राइवेसी इशू की वजह से, लेकिन आप इनकी बातें सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। तो आपके परिवार में कौन था जो मैम नशा करता था, जिसके लिए आपने यहाँ से दवाई ली है? बेटा करता था सर। बेटा करता था। कितने साल से आपका बेटा नशा कर रहा था? सर मेरे को तो ना 4 महीने से ही पता लगा था 4 महीने से आपको हाँ। पता लगा था? कि वो भी यूँ पता लगा था कि वो किसी ने बता देगा आपका लड़का ऐसे करता, लेकिन मेरे को यकीन नहीं आया बिल्कुल भी कि मेरा बेटा तो ऐसा कर नहीं सकता। जी। लेकिन फिर मैंने अपनी आंखों से देखा ना, उसको घर में उतारने लग गया, मार पीटने लग गया, गाली गलौज दे, तब मेरे को पता लगा हाँ भाई वो कुछ न कुछ करा है। तो मैम उस टाइम पे सबसे पहले आप एक ये बताइए कि एक माँ के दिल पे क्या बीती जब पहली बार उसने अपने बच्चे को ऐसा देखा? माँ के दिल पे मेरे तो पैर तले की जमीन ही निकल गया। हम तो बीर मर्द से रोए थे बिल्कुल, यूं के हमारा सब कुछ लूट गया। मका एक बच्चा हर ही बर्बाद हो अच्छा, गया। एक ही बच्चा आपका? हाँ, एक बेटी और एक बेटा। ठीक है। तो जैसे ही आपको पता चला तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको एक झटका भी लगा, आपने कभी ये उम्मीद नहीं की थी? बिल्कुल भी नहीं। फिर आपने उसको समझाने की कोशिश की? हाँ की, हमने उसको समझाने की कोशिश। वही बोला मम्मी मेरे से नहीं छूटेगा, बिल्कुल भी मेरे से नहीं छूटेगा। तो वो किस चीज़ का नशा करता था मैम? दारू का, दारू का? बियर का। बियर का? मतलब ये डेली होने लग गया था हाँ डेली। और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा था? बिल्कुल भी नहीं सोल्यूशन आ रहा था, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था मेरे को। फिर उसके बाद क्या हुआ मैम? फिर उसके बाद मेरी बेटी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ठीक है। तो वो बोली कि मम्मी आप कहीं मत जाओ, एक बार आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट करवाओ इसका। ठीक है। फिर मैं बोली मैं कहाँ जाऊँ, कोई ऐसा तो बंदा मिले भाई जो विश्वास का हो। हम्म। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा, मैं कहा आयुर्वेदिक नशे की दवाई छूटने का कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो ये कई निकल के आए। ठीक है। दूर दूर के निकल के आए। फिर ये मैडम का यहाँ का नजफगढ़ का निकल के आया। फिर मैं बोली इसके पापा से, मका और तो दूर पड़ जाएंगे, मका आप नजफगढ़ ही चलो, मका एक बार वहाँ जाके तब पता लगेगा, मका उससे बात करेंगे मैडम से कि भाई छूट भी जाएगी या नहीं छूट भी जाएगी। ये तो बोल रहे थे कि नहीं रहने दे, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, ये सब लूटने खाने वाले होते हैं। तू रहने दे। मका एक बार मेरा दिल कर रहा है, एक बार आप चल के देख लो। जी। तो फिर सर हम उस दिन आए ना यहाँ पे, यूँ लगा लो बाबा शाम मेरे साथ चल रहे थे। ठीक है, खाटू श्याम बाबा आपके साथ हाँ, में आए? साथ ही चल रहे थे। ठीक है। क्योंकि उस दिन यहाँ मैडम बिल्कुल अकेली बैठी, ठीक है। कोई भी नहीं। और मैं यूँ कह रही अब तो यहाँ डॉक्टर भी नहीं है। हाँ। फिर मैंने यहाँ आके पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब बैठे हैं? बोली हाँ। बोला किस चीज़ की दवाई लेने? मैं कहा इस चीज़ की, बेटे के बारे में पूछना। बोली हाँ मैडम है, आप बात कर लो। ठीक है। यहाँ से मैं दवाई लेके गई, 3 दिन ही हुए थे मैंने देते। चौथे दिन तक बेटे ने पी नहीं। फिर उसको सिर्फ 3 दिन दी आपने? 3 दिन। चौथे दिन से उसको दारू क्या कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया उसने आज तक भी, बिल्कुल। जो ये रिव्यू शूट हो रहा है इस टाइम पे ओपीडी में लाइव बैठ के बात चल रही है, ठीक है? करीबन 40 से 50 लोग अभी यहाँ पे लाइव देख रहे हैं जब ये शूट हो रहा है। क्या मैम इससे पहले हमारी कोई बात हुई, नहीं, बिल्कुल मतलब इस भी टॉपिक पे कि आपको ये बिल्कुल बोलना है? कोई नहीं, ना मैंने इनसे कोई सवाल बताए थे कि आपको इनके ये जवाब देने हैं। मुझे ये तो पता था कि इनकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि एक बार इससे 1 महीना पहले मैं मैम से मिल चुका था, तो इन्होंने बताया था कि हम अपने बेटे का ऐसे ऐसे नशे का, यहाँ वो नशे की उसको लत थी तो उसका इलाज चल रहा है, तो मुझे हिस्ट्री पता थी पहले से। पर आज हमारी पहली बार ऐसे बात हो रही है जो ये रिव्यू बता रहे हैं। अब आप मेरे को बताओ कि 4 महीने से वो नशा कर रहे थे लगातार, घर वाले भी परेशान थे, ठीक है? सिर्फ 3 दिन दवाई ली है और उसके बाद उन्होंने नशा नहीं किया। वैसे दवाई लेते कितने टाइम हो गया कंटिन्यू? अब सर उसको ना 4 महीने कंप्लीट 4 महीना हो गया। हाँ, मतलब ये नहीं है कि 3 दिन दिन में अगर उसने उसके बाद पीनी छोड़ दी तो तभी हम बंद कर देंगे? नहीं,
24 घंटे में एक बार देती हूँ। 24 उसको घंटे में पता भी दवाई नहीं एक बार? लगता किस चीज़ में दे रही, किस कोई चीज़ साइड इफेक्ट में। वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी किसी चीज़ का भी नहीं। कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ? किसी चीज़ का भी ना उसे पता और लगा? उसको एक बहन तो है, मम्मी आप कुछ खिला रहे हो मेरे को। अच्छा। मैं कहा बेटे कुछ भी नहीं खिला रही। वो बोला कि मेरे सिर पे हाथ रखे। मैं बोली कि भगवान यूँ क्या करे कि किसी की जान बचाने के लिए कुछ झूठ भी बोलना पड़ जाए तो वो झूठ नहीं माना जाता। मैं बाबा शाम का लेके, मैं कहा बेटे तेरे सिर पे हाथ रख दिया, मैंने कुछ नहीं खिलाया तेरे को। और तो उस दिन के बाद मेरा बेटा मैं यूँ कह रही हूँ, मेरे बेटे जैसा बेटा ही नहीं है। इतना अच्छा, इतना लायक। और नहीं तो नशे ने ऐसा कर दिया था, मैं यूँ कहती हूँ हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई। तो ये आप देखिए हमारी दवाइयों का रिव्यू है। 3 दिन में ही फ़र्क दिखना शुरू हो गया था, लेकिन दवाई अभी 4 महीने तक कंटिन्यू की गई है ताकि जो ये शराब पीने की लत है वो दोबारा इनको ना लगे और ये पूरी तरीके से हमेशा के लिए छूट जाए। देखिए जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, मेरे को भाई कई बार कमेंट पढ़ के ना बड़ा बुरा लगता है। मैं नीचे कमेंट पढ़ता हूँ कि हम तो 6 महीने से ले रहे हैं, 8 महीने से ले रहे हैं, हमारा तो ये नुकसान हो गया, हमारा तो कोई फ़र्क नहीं है। आपके सामने ये रिव्यू शूट हो रहे हैं। नहीं सर, मैं तो यूँ कहूँ, अब भी मैं मैडम से भी बोला, मैं मैडम आपने हम स्वर्ग में ला दिए। नहीं तो मैं यूँ सोचा करती मेरी ज़िंदगी नरक हो गई बिल्कुल, कि जिसका बेटा है इस लत पे चल पड़े तो फिर उसका तो जीना मुश्किल पूरा हो जाए। शराब जो है ना वो पूरे परिवार के परिवार तोड़ देती हैं। अब आगे जाके बहुत सारी कई ऐसे केसेस मैम, एक थे उनको कई सालों से लत थी, वो डाइवोर्स के कगार पे थे, उनका भी रिव्यू हमारे चैनल पे अपलोड है। तो हमारे पास तो ऐसे ऐसे हाँ, केसेस आए। उसी का देख के मैं आई थी सर। अच्छा, वही वीडियो उसी देखी का थी? देख के मैं आई थी। अच्छा, आपने नीचे कमेंट पढ़े थे? नहीं, मैंने कमेंट कुछ भी कमेंट नहीं पढ़े? तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो रिव्यू मतलब हम सामने बैठ के बात कर रहे हैं, आप सोचो आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे हो, जो नीचे कमेंट लिख रहे हैं। हम तो जो नीचे कमेंट करने वाले हैं हमें ये भी नहीं पता कि वो हमारे पेशेंट हैं या नहीं है। लोग उन पे विश्वास करने लगते हैं। मैंने कई कमेंट देखे कि मैंने ना 2-3 नेगेटिव कमेंट देख लिए, अब ना मेरा तो विश्वास ही नहीं हो रहा, शायद अब मैं यहाँ से दवाई नहीं लूँगा, नहीं लूँगी। तो भाई आपका नुकसान है। जो यहाँ रिव्यू दे रहा है आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, जो नीचे कमेंट लिख रहा है वो नहीं पता कि हमारा पेशेंट है या नहीं है, आप उन पर विश्वास कर रहे हो। हाँ, ये रिव्यूज़ फेक हो सकते हैं। जब ये एक बंद कमरे में बैठकर शूट हो, मैं इनको स्क्रिप्ट दे दूं, आप भी हमारी तारीफ़ करो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल लाइव बैठकर शूट हो रहे हैं, आप विश्वास करो। अब मैम आप खुश हो बिल्कुल? सर मेरे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं इस खुशी के मारे बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी खुश हूँ मैं। और मेरा बेटा इतना यूँ लगा लो मेरे घर में ना जैसे तोता चेकता रहता ना, ऐसे चेकता रहा वो हर नहीं दम। मैम, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, ठीक है? और डॉक्टर उपासना से मिलके कैसा लगा? उससे बहुत ही अच्छा लगता, उससे तो मिलके बहुत ही। आज मैं दूसरी बार ही मिली हूँ उनसे। अच्छा, इससे पहले बाकी ऑनलाइन ही मंगवा, ऑनलाइन बेटे के भी और अपने भी ऑनलाइन ही। तो आप ऑनलाइन भी दवाइयाँ मंगवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी भी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि आपके यहाँ पे तो वेटिंग लंबी होती है, डॉक्टर से मिलने के लिए 7-7 दिन बाद अपॉइंटमेंट दिया जाता है, 3-3 4-4 घंटे आप लोग वेट करवाते हो। तो आप ऑनलाइन लो, हेल्थ काउंसलर आपसे बात करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, दवाई वही मिलेगी जो यहाँ पे मिल रही है। जो आप ओपीडी में आके दवाई ले रहे हो, सेम हिस्ट्री भी वैसे ही ली जाती है, दवाई भी वही दी जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैम, कि क्या आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा लगा? नहीं सर, बिल्कुल भी मेरे को महंगा नहीं लगा, क्योंकि मैंने आयुर्वेदिक दवाई 12.5 13 हज़ार की खा चुकी हूँ मैं। अच्छा, मतलब ये आप अपने लिए खा चुके हो? हाँ, अपने लिए मैं हर महीने की खाती थी, मेरे को बिल्कुल भी महंगा नहीं लगा। बिल्कुल महंगा नहीं लगा बिल्कुल भी आपको? नहीं लगा। जो लोग ये कहते हैं ना महंगा है, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप 100 रुपये एक रोज़ में शायद दारू पे या 200 रुपये खर्च कर रहे हो, आप उसको गुणा करके देखो। और आपके बेटे की दवाई एक महीने कितने की जाती थी मैम? उसकी 3 की 3000 की। तो आप ये समझ जाओगे कि क्या महंगा है, क्या सस्ता है। अच्छा, अब ये कमेंट मत करना कि मेरी तो 4000 की दी, मेरी 5000 की दी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा नशा कर रहा है, कितने टाइम से नशा कर रहा है। तो हिस्ट्री वेरी करती है, इसलिए जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो 1000, 2000, 1500 ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा रिव्यू शेयर किया। इसको देखकर बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारी माताएं जिनके घर में ऐसी समस्याएं हैं वो हमसे संपर्क करेंगी और सबकी जीवन आपके तरह ही बिल्कुल स्वर्ग हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ सर, जो भी यहाँ आएगा ना वो खुश होके ही जाएगा, ठीक है, बिल्कुल खुश होके जाएगा वो यहाँ से। थैंक यू, मैं खुश हो रही हूँ अब। थैंक यू सो मच मैम। देखो, आपका दर्द हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पे एक माँ पर क्या बीतती है जब बेटा अचानक से ऐसा कुछ करने लगे, अचानक से ही पता लगा था, और अचानक से ही पता लगे कि ये ऐसे कर रहा है। बट चलिए, सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि आपने उस चीज़ को बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लिया। वो बहुत लंबा पीरियड नहीं हुआ, सिर्फ 4 ही महीने हुए थे, इसीलिए शायद आराम भी बहुत जल्दी मिल गया। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स।